अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को। ठीक है, गौर से देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म चैप्टर 22 है आपके बुक का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस हम लोग इसी के पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे लाइक डीसी मोटर। डीसी मोटर बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। ट्रिक्स बताऊंगा और वो उस ट्रिक से आपने उसको याद रखना है, सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखना है स्क्रीन पे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलें जी मेरे बच्चे, स्क्रीन होप सो नज़र आ रही होगी, मेरी आवाज़ भी क्लियर होगी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि हमारे पास मैग्नेट्स की बहुत सारी शेप होती हैं। यू शेप होता है, बार मैग्नेट होता है, ठीक है। बहुत सारी शेप्स होती हैं मैग्नेट की। तो आज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यू शेप मैग्नेट लिया और एक यू शेप मैग्नेट के अंदर उन्होंने एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब जैसे ही उन्होंने जब करंट पास करवाया ना इसके अंदर से, डीसी बैटरी अटैच की, दिस इज योर सेल बोलें या तो डीसी बैटरी बोलें, एक ही बात है। डीसी बैटरी और सेल आप भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे बच्चे उन्होंने इसके साथ कनेक्ट करवाया, देन ही ऑब्जर्व दैट व्हेन द करंट कट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो है दीज ऑल इज योर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है ना। when the current cuts with the magnetic field lines, then at that point we see that there is a motion, there is a movement in the कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में एक मूवमेंट होने लगी। मूवमेंट में कैसे, या तो उस वो मूव होने लगा अपवर्ड या तो मूव होने लगा वो डाउनवर्ड, लाइक देयर इज अ सम मूवमेंट इन द कंडक्टर, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ जब डिस्कस किया, तो साइंटिस्ट ने ये कहा हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ दिस रॉड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उन्होंने बोला कि वी कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उन्होंने कहा दिस इज माई द फर्स्ट फिंगर, first finger is always placed in the direction of the magnetic field, and this is my second finger, which is your the index finger or the middle finger, which is placed in the direction of current, and the last is your the thumb. This thumb shows the direction of फोर्स और द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो अब तो साइंटिस्ट ने कहा कि कैसे, उन्होंने फिर बताया कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, एंड वी प्लेस दीज टू फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट लाइक दिस, देन एट दैट पॉइंट, ये देखो इन दोनों में एंगल कितना बना है, 90 डिग्री। ये देखो यहाँ पे से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल मेरे बच्चे फॉर्म होता है, then at that point we place the first finger and the second finger in the direction of, first finger in the direction of magnetic field and second finger in the direction of current, then thumb is shows the direction of force. अब thumb अगर downward चला जाता है तो मीन्स इनवर्ड चला जाता है तो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अगर थंब अपवर्ड चला जाता है, ठीक है, आउटवर्ड चला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द आउटवर्ड, देन इट मीन्स दैट ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह की दो चीज़ें लाजमी याद रखिएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उन साइंटिस्ट ने अपने ही रूल पर बना दिया था, ठीक है, अपने ही लॉ पर उसको बनाया था। आफ्टर दिस एग्जामिनर ने फिर एक सवाल पूछा, ठीक है, साइंटिस्ट ने उन्हीं से सवाल पूछा हाउ वी कैन इंक्रीज द मोशन और दिस फोर्स, कि इस फोर्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो पता है साइंटिस्ट ने क्या जवाब दिया, साइंटिस्ट ने जवाब दिया, फ्लेमिंग ने जवाब दिया इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इन शॉर्ट स्ट्रॉन्गर बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। पास पेपर में ये सवाल आता है, ठीक है, हाउ वी कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो नंबर 1 आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट और इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2
इंक्रीज द करंट, लाइक द बैटरी आप अच्छी बड़ी यूज कर लें, बड़ी बैटरी यूज करेंगे तो आपके पास क्या चीज हो जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, करंट जब ज्यादा जाएगा तो उसमें मोशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट, ये इसकी स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of your left hand at the right angle to each other. Point the forefinger in the direction of the magnetic field north to the south and the middle finger in the direction of the current. The thumb then would indicate the direction of motion of conductor, that means the direction of force. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो मुझसे पूछिएगा जल्दी से। Yes, all good all of you till now? Okay मेरे बच्चे, now move on the next point. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि जब कंडक्टर के अक्रॉस करंट पास होगा, तो कल की क्लास में आप लोगों को याद होगा, कल मैंने बताया था when the current is passes across the conductor then the magnetic field is produced across the conductor. तो फिर अभी आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि सर यहाँ पर भी तो कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या कंडक्टर के अक्रॉस जब करंट जब पास होगा तो क्या इसमें हमारे पास सर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी? तो इसका आंसर है कि यस बनेगी। एक मिनट बेटा अरीबा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, एक मिनट। तो मेरे बच्चे, जब भी करंट पास होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ये कंडक्टर के अक्रॉस, तो वहाँ पर हमेशा बनती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। ये देखो, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ना, ये किसकी बनी है? कंडक्टर के अक्रॉस बनी है, अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है। एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर देन द परमानेंट मैग्नेट, देन द मैग्नेट्स। हमेशा याद रखना, जो आपके पास कंडक्टर के अक्रॉस बनती है मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड हमेशा वीकर होगी एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट अक्रॉस द मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स के अक्रॉस जो प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक कोई भी मसला है तो मुझसे पूछिएगा। मेरे बच्चे, लेट सपोज आपका ये सवाल है, करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो आप जो सेकंड फिंगर है ना वो डाउनवर्ड रखेंगे, और ये देखें नॉर्थ से साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो नॉर्थ से साउथ पर आप रखेंगे। एक मिनट में आपको लगा के बता देता हूँ। देखिएगा इधर स्क्रीन पे मेरी वीडियो नजर आ रही होगी आप लोगों को, ऐसा ही है ना? अब मेरे बच्चे ये देखें, आई डोंट नो नजर आ रही है या बिल्कुल ब्लैक आ रही है, होप सो इतनी होगी कि मतलब कि रिलायबल है, नज़र आ रहा होगा, मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पीछे लगा हुआ है लाइट, तो जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन कम पड़ रहा है मुझ पर, तो होप सो हाथ नज़र आ रहे हैं। ये देखें, हाथ नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। ओके, अब ये देखें क्लास, क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड है ना, तो सेकंड फिंगर ये रही मेरी, ये देखें, हमने यूं करके बनाना है। आपने इसको इस तरह सेट करना है कि फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर इज एट द 90 डिग्री एंगल। ये देखें 90 डिग्री पे सेट कर दिया आपने, ठीक है, ये 90 डिग्री पे यूं करके सेट किया। फर्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट एंड दिस इज माय सेकंड, इन दोनों को हमने कैसे रख दिया? 90 डिग्री पे। अब ये देखें, अगर हमें इसको यूं देखता हूं, थंब और फर्स्ट ये दोनों किस डिग्री के एंगल पर है? ये भी 90 डिग्री पर है। अगर आप थंब और फर्स्ट फिंगर को देखें 90 डिग्री होगा, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को देखें तो ये 90 डिग्री पर होगा। लुक लाइक दिस, यस, दिस इज डन। अरीबा, ये बात समझ आ गई आपको? ओके, अब देखें करंट की क्या डायरेक्शन है? लाइक डाउनवर्ड। इमेज डायग्राम भी देखें और मेरे हाथों की तरफ भी देखें।
ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। ये तो ये वाली मेरी फिंगर आ गई डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही थी, लेफ्ट टू राइट। देखें नॉर्थ पोल कहां पर है, लेफ्ट साइड पे, तो हमने इसको कहां पर रखा, ये देखें लेफ्ट साइड पे। करंट आ गया डाउनवर्ड, तो ये देखें दिस थंब इज मूविंग टुवर्ड्स मी, ये देखें इधर गौर से, टुवर्ड्स मी, मेरा हाथ की तरफ देखिएगा, ये वाला जो थंब है, दिस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स मी। इट मींस दैट द करंट, द फोर्स इज मूविंग अपवर्ड। जब आप जब एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे होगे ना, लाइक ये रही आपकी कॉपी को आपने क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करना है। कितने डिग्री के एंगल पे टिल्ट करोगे, 45। रिमेंबर दिस थिंग, जैसे आपने इसको 45 डिग्री के एंगल पे टिल्ट किया, ये नहीं कि इस तरह बिल्कुल कर लें, दिस इज 90, 45 मैंने बोला है, हल्का सा टिल्ट करें। फर्स्ट फिंगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगा दी, सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन में। देखना थंब कहां पर जा रहा होगा, टुवर्ड्स यू। इन शॉर्ट थंब इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉपी। जब अवे फ्रॉम द कॉपी जा रहा होगा, इट मींस दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड। ठीक है, तभी हम वहां पे एरो क्या बना देंगे, अपवर्ड, जैसे कि डायग्राम में शो है। अब इसका उल्टा करते हैं। करंट तो पहले डाउनवर्ड आ रहा था ना, लेट सपोज अब करंट मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। यस बेटा, ईशल, मनाहिल, उम्मे हानी, रुखसार, अरीबा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, परिहान, अब्दुल्ला, जनक, मुकर्रिब, उस्मान, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा। अब ये देखिएगा क्लास, अब मेरे पास करंट जाएगा अब अपवर्ड। ये देखो पहले थंब मेरी तरफ आ रहा था, कॉपी मेरी 45 डिग्री के एंगल पर ही है, दिस इज योर एग्जामिनेशन कॉपी, ओके। अब करंट जा रहा है, गौर से देखिएगा क्लास, अपवर्ड। ये देखो करंट की डायरेक्शन कहां चलेगी, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह जा रही थी, ये देखो इस तरह से। अब मेरे पास थंब कहां पे जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं। अब मेरा थंब किस तरफ जाएगा बेटा, thumb towards copy चला जाएगा, very good। when the thumb is moving towards copy, then at that point we can say that into the page, very good बेटा रीबा। मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि बहुत से बच्चे into the page and out of the page में कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से। into the page जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इट मीन्स दैट कि फोर्स आपकी कैसी लग जाएगी, डाउनवर्ड लग जाएगी। वेरी गुड एंड एक्सीलेंट, यहां तक मेरी बात समझ आ गई सबको। यस मेरे बच्चे, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चे, ओके ओके, थैंक यू, ओके गुड, फौरन रिस्पॉन्स किया करें। चलें जी, अब ये वाली चीज देखिएगा, तो मेरे पास इसका आंसर है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई या नहीं होगी, तो इसका आंसर है कि यस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर, बट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर एज कंपेयर टू द मैग्नेट्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी इग्नोर दिस मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए वो वाली मैग्नेटिक फील्ड वो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये देखें ये वाली फील्ड कौन सी है, कंडक्टर के क्रॉस। जो कंडक्टर के क्रॉस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड वीकर होती है, और बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस फील्ड इज योर द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, ऑल गुड टिल नाउ। अच्छा, अब एक सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि हमारे पास दो पैरेलल रॉड्स रखी हुई हैं, दो पैरेलल रॉड के अक्रॉस मैंने करंट पास करवा दिया, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। तो मेरे बच्चे इसका आंसर होता है कि उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट पास होता है तो रिपल्जन होती है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा क्यों, ऑपोजिट क्यों। ये देखिएगा मेरे बच्चे, कल की क्लास वाली बात मैं रिपीट करने जाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं, देखिएगा गौर से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने जा रहा हूँ। एक कंडक्टर ये,
एक कंडक्टर, ये पैरेलल कंडक्टर हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। ठीक है, यहां पर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन फाइंड इट आउट दिस मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल। एक, अब इधर चीज बात देखिएगा गौर से, करंट जा रहा है अपवर्ड, तो थंब भी मेरा अपवर्ड मूव हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, टुवर्ड्स आर द लेफ्ट साइड डाउनवर्ड। यहाँ पे भी करंट जा रहा है अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी, डाउनवर्ड। एक बात याद रखना, जहां पर एरोज होते हैं वहां पर हमेशा हमारे पास नॉर्थ पोल जनरेट होता है। कौन सा वाला पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल। मैंने क्या कह दिया, दिस साइड इज नॉर्थ, द अदर साइड इज ऑटोमेटिकली द साउथ। दिस साइड इज द नॉर्थ, द अदर साइड इज ऑटोमेटिकली द साउथ। तो अपोजिंग पोल्स आर अट्रैक्ट विद ईच अदर। ये देखिएगा क्लास इधर गौर से, यहां पर कौन सा पोल बन गया था, साउथ। यहां पर कौन सा पोल बन गया था, नॉर्थ। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे बच्चे जैसे ही अट्रैक्ट करेंगी तो हमारे पास कुछ लूप कैसे बन जाएगा, मतलब इस तरह का लूप बनना शुरू हो जाएगा, विच इज कॉल्ड योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखें इस तरह से। तो अब पता चला कि कैसे अट्रैक्शन होती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोल्स व्हेन द करंट इज पासेस अक्रॉस द टू कंडक्टर देन दे अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से हो जाता है। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस? यस मेरे बच्चों, ये बात समझ आ गई? यार रिएक्ट फौरन किया करो या तो मैसेज फौरन किया करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही होती है। मैं बार बार जब स्क्रीन जब करता हूँ ना, हटाता हूँ, तो फिर बुरा लगता है कि आप लोगों ने शायद कुछ सुना ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं आया। इसलिए फौरन रिएक्ट करके बताया करें। अब अगर यही वाली चीज़ मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊँ, ये देखिएगा क्लास, ये देखें यही वाली चीज़ अब मैं इधर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बट द करंट इज ट्रेवल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखें, ये मैंने पेज रखा, इस पेज के अक्रॉस मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया, इस पेज के अक्रॉस दूसरा कंडक्टर ड्रॉ कर दिया, and it is connected with the positive terminal and it is also connected with the positive and the negative terminal. ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। और इस वाले में भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट बनेगी। ये इसके क्रॉस बनी, मैग्नेटिक फील्ड उसकी कहां पे बनेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि करंट जा रहा था अपवर्ड। इसके क्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी मेरे बच्चे। और इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी टुवर्ड्स राइट। अब यहां पे क्या, कौन सा पोल बन गया, साउथ। और यहां पर हमारे पास कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ साउथ। यहां पर बन गया नॉर्थ और यहां पर बन गया साउथ। साउथ एंड साउथ पोल आर रिपेल विद ईच अदर। ये बात पता है ना आपको, सेम पोल्स आर रिपल्जन होती है। तो ये देखें, जब रिपल्जन अकर हो जाएगी मेरे बच्चे,
तो किस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। सो व्हेन द करंट इज ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो the repulsion is occur, and when the current is traveling in the same direction, so attraction is formed over there. Yes, is it clear to all of you? इसका फिनोमिना पता चल गया, इसके बैक पे ये वाला रीजन पता चल गया जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये वाली चारों डायग्राम्स क्लियर हैं आप लोगों को? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, अब आ जाए नंबर नेक्स्ट चीज़ पे। इसको एक दफ़ा से गो थ्रू कर लें, देख लें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब लेट सपोज मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ऑलरेडी इनटू द पेज है ही है। अब मेरे पास उसके अंदर करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, करंट पास हो रहा है, और करंट इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये अगेन मुझे आप लोगों को अपनी स्क्रीन ऑन करनी पड़ेगी दिखाने के लिए, तो देखिएगा, काइंडली जल्दी रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। लेट सपोज मेरे बच्चे, मेरे पास एक इनटू द पेज प्लेन है, ये जो डायरी है मेरी, ठीक है, ये एक प्लेन है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड है, ठीक है। स्क्रीन पे गौर से देखिएगा और वीडियो गौर से देखिएगा, ये इसमें है इनटू द पेज, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इनटू द पेज, डाउन इनवर्ड है ना, टूवर्ड्स कॉपी। देखो तो मेरे पास फर्स्ट फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, इसको याद कर लें, FMC, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर करंट, ओके। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मूव हो गई, करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपने ये वाली सेकंड फिंगर को इस तरह से रख लेना है। अब मुझे बताओ, थंब मेरे पास कहां पर जा रहा है, कॉपी के ये दिस इज योर अपसाइड, यहां पर चीज देखो, दिस इज योर अपसाइड, दिस इज योर डाउन साइड, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड द राइट साइड, ओके। अब मुझे बताओ कि ये देखो करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये मैंने रखा, करंट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इनटू द पेज यूं करके रखा हुआ है, इनटू द पेज मींस पेज की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रही है, ये देखें, ये रहा, ये वाली जो फिंगर है ये मेरी करंट की डायरेक्शन है, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ही मैंने रखा। अब मुझे बताएं थंब कहां पे जा रहा है, कॉपी के किस पेज पे जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है कॉपी के, शाबाश, अपवर्ड जा रहा है, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी डायरेक्शन ये देखें मैंने कैसे बना दी मेरे बच्चे, मैंने इसकी डायरेक्शन ड्रॉ कर दी एग्जैक्ट अपवर्ड। इन शॉर्ट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, ये बात सबको समझ आ गई, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। नाउ मूव ऑन द सेकंड पेज, सेकंड पॉइंट। अब ये इनटू द पेज था, अब क्या है ये आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज में क्या मतलब है, ये देखो पहले इनटू द पेज था तो कॉपी की तरफ मेरी फर्स्ट फिंगर गई थी, कॉपी की तरफ मेरी फर्स्ट फिंगर गई थी। अब ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज में क्या चीज हो रही है, कॉपी से दूर जा रही है मेरी फिंगर, मतलब टुवर्ड्स माय साइड जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये देखिएगा क्लास, ये था इनटू द पेज, अब मैं क्या कर रहा हूं, आउट ऑफ द पेज, ये देखें टुवर्ड्स योर सेल्फ, यस, टुवर्ड्स माई साइड आ गई, आउट ऑफ द पेज। करंट की डायरेक्शन वही थी, करंट की डायरेक्शन वही गई। अब बताओ थंब, ये जो ये देखो मेरा थंब कहां पर जा रहा है, नीचे जा रहा है कॉपी के ऊपर जा रहा है,
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी तरफ बन रही है ना, टुवर्ड्स मी। अब मुझे बताएं थंब कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है या अपवर्ड जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। वेरी गुड। तो थंब इज मूव इन द, तो इन शॉर्ट when the proton is given, proton means the positive charges, and out of the page is given, then it always move downward. And similarly when the proton is given which is your positively charged and into the page is given, its direction is always move in the upward side. अब आपने बोला कि सर चार्जेस तो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव से तो आपने बता दिया, तो सर नेगेटिव में क्या होगा मेरे बच्चे? नेगेटिव बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है पॉजिटिव का। कैसे? इधर चीज देखिएगा, इधर स्क्रीन पे। कन्वेक्शनल करंट के ऑपोजिट चार्जेस फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में या नहीं करते? करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब मेरी बात गौर से देखिएगा। पहला क्या? इनटू द पेज। इनटू द पेज में ये था, करंट की डायरेक्शन ऐसे आ रही थी, बट कन्वेक्शनल करंट के अगेंस्ट क्या चीज फ्लो कर दी है? इलेक्ट्रॉन्स। तब आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। लाइक अब ये लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा, बल्कि पहले जा रहा था लेफ्ट टू राइट, अब बल्कि जाएगा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में थंब कैसे चला जाएगा? डाउनवर्ड चला जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन्स इनटू द पेज में हमेशा डाउनवर्ड जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द पेज में हमेशा अपवर्ड जाते हैं, बिकॉज दे वर्क अगेंस्ट द कन्वेक्शनल करंट। ये हमेशा कन्वेक्शनल करंट के अगेंस्ट वर्किंग कर रहे होते हैं। ये वाला पॉइंट समझ आया है सबको? कन्वेक्शनल करंट पहले लेफ्ट टू राइट तो था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी तो एट द सेम टाइम ट्रेवल कर रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव साइड के। So that's why when the negative side, negative charges is given and into the page is formed, then it always move the downward, and when the electrons is present under the presence of the out of the page, then it always move in the upward direction like this. Clear? If you people have any question, any query? नहीं, करंट की डायरेक्शन कन्वेक्शनल क्या है? लेफ्ट टू राइट ही चल रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट हमने क्या बनाया है? इसकी मूवमेंट बनाई है। ठीक है, डन? ओके मेरे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा इधर स्क्रीन पे। अब हमारा असल टॉपिक शुरू है, ठीक है, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑन ए। अच्छा, ये जो अभी हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं ना, वो इसी वजह से पढ़ी हैं ताकि मैं जो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करने स्टार्ट जा रहा हूँ, डीसी मोटर और जो टर्निंग इफेक्ट, वो आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक है, डीसी हमेशा मैं क्या करता हूँ, डीसी मोटर और ये टर्निंग इफेक्ट, ये दोनों इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। इस वजह से मैं इन दोनों को एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, एक साथ डायग्राम, एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें समझाने जाऊँगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, डायग्राम समझ आ गई, सबको समझ आ जाएगा, और डायग्राम बनाने के लिए भी आती है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने जाऊँगा, स्पेस यहाँ पे ज़्यादा है, इसको रब कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। देखिएगा क्लास गौर से, बहुत है टाइम, आराम से हो जाएगा हमारा ये वाला टॉपिक। लेट्स सपोज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द डीसी मोटर एक साथ अभी हम लोग करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा। Let's suppose this is our north pole, north magnet, and this is your the south. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, लेकिन उसके पर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए
एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस किया जाता है मैग्नेट के अंदर, है ना। ठीक है, इसके साथ में ये एक कम्यूटेटर लगा हुआ है। अभी मैं लेबलिंग सारी करूंगा। रेक्टेंगुलर कॉइल फिक्स होती है कम्यूटेटर के साथ, और इसका एक और नाम है स्प्लिट रिंग्स उसके साथ। नाउ द कार्बन ब्रशेज इज गोइंग टू बी अटैच विद दिस। This is your carbon brushes. Now this is going to be attached with a battery. Current is always travel from positive terminal towards negative terminal. ठीक है, यहाँ से करंट ट्रेवल हो रहा है, यहाँ से क्या, सॉरी, ठीक है, यहाँ से यूँ करके करंट जा रहा है, यूँ करके जा रहा है, यूँ करके जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनना है, डायग्राम का गौर से समझना। This is your a rectangular coil. Rectangular coil which is made up of copper. ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा। रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद दिस इज योर मैग्नेट, दिस इज योर कार्बन ब्रशेस, this is your commutator, कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस इज योर बैटरी और डीसी सोर्स, ठीक है। अब गौर से देखिएगा क्लास, अब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल करती है, फ्रॉम नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड। Oh sorry, from the north pole to the south pole. Magnetic field lines is always travel from north pole to the south pole like this. ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे एक चीज़ सिखानी है आप लोगों को। ठीक है, now करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। व्हेन द करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, then at that point the carbon brushes is present. The carbon brushes is store charges, ठीक है ना। कार्बन ब्रशेज में एबिलिटी है कि वो चार्जेस को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है ना। अब जब उसने स्टोर कर लिया, अब जैसे ही कम्यूटेटर या तो स्प्लिट रिंग्स उसके साथ टकराएगा, देन व्हाट हैपन, दीज चार्जेस इज नाउ ट्रेवल इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल में क्या होने लग गए, वो चार्जेस ट्रेवल करने लग गए। अब वो करंट जा रहा है, बेसिकली चार्जेस मींस द करंट। व्हेन दिस करंट कट्स विद द कॉइल, देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर। मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूंगा, यहाँ पर देखिएगा, ये देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कलर से करते हैं, ये देखें
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही है इन चार्जेस के साथ। नाउ व्हाट हैपेंड ओवर देयर, क्या चीज हो जाएगा जल्दी से मुझे बताएं। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट्स विद द कॉइल, सही है। मैं ये कह रहा हूं कि करंट चल रहा था ना, हमारे पास चार्जेस चल रहे, ये चार्जेस कट कर रहे हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वहां पर क्या चीज जनरेट हो जाएगा, क्या होगा वहां पे, गौर से देखिएगा। करंट, इन शॉर्ट करंट कट कर रहा है ना यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। When the current cuts with the magnetic field lines, then what happened over there? फ्लेमिंग ने क्या चीज बताई थी हमें, फ्लेमिंग ने बोला था जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कट करेगा एट द 90 डिग्री एंगल, ये देखो इन दोनों के दरमियान एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, देन एट दैट पॉइंट मोशन और फोर्स इज प्रोड्यूस। देखो ना किसके साथ कट कर रहा है, करंट कट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। नाउ व्हेन द करंट cuts with the magnetic field line at the angle of 90 degree, then at that point the coil is in motion। ठीक है, कॉइल पे क्या लग जाएगी, एक फोर्स लग जाएगी, ठीक है, और वो उस फोर्स की वजह से कॉइल किस में चला जाएगा, मोशन में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले हमारे पास फोर्स किस साइड पे लग रही है, ये देखो ए बी सी डी, ए से लेके सी पे फोर्स लग रही है, ये देखो यहां पर। नाउ फोर्स क्यों लग रही है यहां पे, क्योंकि मेरे पास करंट यहां पे ट्रैवल कर रहा है। जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कट करता है, देन एट दैट पॉइंट द मोशन इज प्रोड्यूस। भूल गए, अभी तो बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स कहां पर लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी ए और सी के ऊपर कि अपवर्ड लगेगी, जल्दी से मुझे बताएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के मुझे बताएं, अपने अपने पास लगाएं और मुझे बताएं ए और सी के ऊपर फोर्स अपवर्ड लगेगी या डाउनवर्ड लगेगी। शाबाश, फिंगर्स को इस तरह से बनाएं 90 डिग्री के एंगल पे। First finger and second finger make the 90 degree angle, and the thumb and the first finger is also make the 90 degree. अपवर्ड लगेगी, पक्की बात है। दोबारा लगाएं। No, the force is acting on the downward towards कॉपी लग रही है ना, अपने पास कॉपी पे ड्रॉ करके जरा लगा के देखें। टुवर्ड्स कॉपी लग रही है मेरे बच्चे। जब टुवर्ड्स जब कॉपी जब लगता है ना, तो हमारे पास थंब जा रहा होता है टुवर्ड्स कॉपी। टुवर्ड्स कॉपी का क्या मतलब है, डाउनवर्ड है, तो ए और सी के ऊपर फोर्स लग जाएगी डाउनवर्ड, एफ। ये देखें मैंने एरो भी बना दिया डाउनवर्ड। सिमिलरली द करंट इज ऑल्सो ट्रेवल ऑन द साइड डी बी। डी बी वाली साइड पे जा रहा होगा करंट, ये देखें इस तरफ वाली साइड पे। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री के एंगल पर है। ये देखें इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, ये रहा 90 डिग्री, ये फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। अब यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें। अब यहां पर लगा दें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मुझे बताएं कि फोर्स कैसे लगेगी। यहां पे
अपवर्ड्स, वेरी गुड। यहां पर फोर्स अब लगेगी अपवर्ड, यहां पे एरो बनाए अपवर्ड एंड देन फोर्स दिस। एट द सेम टाइम दोनों डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स लग रही होती हैं मेरे बच्चे, तभी हमारे पास कॉइल कैसे हो रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब नंबर सेकंड डायग्राम अब इसकी देखें। अब कॉइल की रोटेशन कुछ कैसे हो जाएगी, इस तरह से, ये देखें, गौर से देखिएगा। कॉइल की रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ए और सी डाउनवर्ड था, दे मूव डाउनवर्ड, ए डी एंड बी मूव अपवर्ड, ये देखें यूं करके अपवर्ड। कम्यूटेटर आ गए अब इस तरह से, इसके कम्यूटेटर आ गए इस तरह से। कार्बन ब्रशेस जो थे वो यहां पर थे, कार्बन ब्रशेस जो थे वो यहां पर थे। इन शॉर्ट आपके पास क्या हुआ, आपके पास बैटरी से कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। किसका टूट गया, कॉइल का। नाउ अब आप मुझे बताएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चल रही हैं फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो नहीं रुकी ना भाई, नॉर्थ से साउथ पे तो चल रही हैं, लेकिन कॉइल की डायरेक्शन अब कैसे हो गई, 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि यहां से चले गई कॉइल नीचे डाउनवर्ड, यहां से चले गई कॉइल अपवर्ड, ये चले गई अपवर्ड साइड, ये चले गई आपके डाउनवर्ड साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? अच्छा, आपको ए और सी की डायरेक्शन नहीं समझ आई। आपने ये वाली डायग्राम बनाई हुई है बेटा कॉपी पे, डायग्राम कॉपी पे बनाई हुई है। इधर देखिएगा, यूं करके मैंने कॉइल रखी हुई है, ठीक है। दिस साइड इज योर एसी। करंट कैसे इसमें जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना। मैंने ही पहले थंब पकड़ा, यूं करके बनाया 90 डिग्री का एंगल, करंट जा रहा है अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये देखो, ये देखो, मेरी बात गौर से सुनना, गौर से इधर देखना। करंट जा रहा है अपवर्ड, ये वाली साइड है मेरे पास करंट की, मैंने करंट की डायरेक्शन में इसको रख दिया। अब मुझे बताओ ये थंब मेरा कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स कॉपी जा रहा है या टूवर्ड्स इस तरह मी जा रहा है? जल्दी से बेटा रीवा मेरे हाथों की तरफ देखो, वीडियो में देखो, ये देखो, थंब टूवर्ड यूं करके कॉपी की तरफ जा रहा है कि कॉपी से हटके मेरी तरफ जा रहा है? टूवर्ड्स कॉपी। वेरी गुड बेटा अब्दुल्ला। ये देखें, जब थंब जब टूवर्ड्स कॉपी जा रहा है तो इट मींस दैट द डाउनवर्ड फोर्स। अब आप इसको यूं करके रख के देखें, डाउनवर्ड लग रही होगी, थंब इज मूविंग टूवर्ड्स द डाउनवर्ड। एट द सेम टाइम मैं दूसरे वाले एंड पे, ये देखो दूसरे वाला ये रहा एंड मेरा, ठीक है, इस पे मैंने क्या किया, थंब करंट जा रहा है डाउनवर्ड, ये देखो करंट जा रहा है डाउनवर्ड, तो ये देखो ये रही कॉपी, करंट बना दिया डाउनवर्ड, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे बताओ, ये देखो ये रहा थंब, अब थंब मेरी तरफ आ रहा है या कॉपी की तरफ जा रहा है? थंब कहां पे जा रहा है, जल्दी से मुझे देख के बताएं। टुवर्ड्स यू, वेरी गुड, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहा है, तो इट मींस दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द अपवर्ड लाइक द आउट ऑफ द पेज। जब आउट ऑफ द पेज फोर्स लग रही होगी तो इट मींस दैट फोर्स इज अपवर्ड। जब फोर्स जब लग रही होगी इनटू द पेज, इट मींस दैट द फोर्स इज डाउनवर्ड। ये बात समझ आ गई? ओके मेरे बच्चे, इनटू द पेज एंड आउट ऑफ द पेज से आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब नंबर नेक्स्ट चीज देखिएगा, एक मुझे बात बताएं, अब ये कॉइल हो गई 90 डिग्री के एंगल पे, क्या अब करंट मजीद पास हो रहा है कॉइल के अंदर? ये देखो, इधर देखना डायग्राम पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये मैं करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं। ये तो करंट सिर्फ जा रहा है कार्बन ब्रशेस तक, कम्यूटेटर की तरफ तो जा ही नहीं रहा। तो क्या कॉइल मूव होगी या नहीं होगी, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या कॉइल मूव होगी या नहीं होगी?
क्या यस? जनक बेटा क्या यस? इसका आंसर है कि यस सर मूव होगी, ठीक है ना। अब वो कॉइल कैसे मूव होगी मेरे बच्चे, अब ये आपको बताना है मेरे बच्चे। कॉइल इज रोटेट, ठीक है, इट विल मूव बिकॉज एट दैट पॉइंट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज अप्लाइड एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या चीज बताता है मेरे बच्चे? न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें बताता है एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, any object which is in motion it remains in motion until and unless we applied some external force acts up on it, ठीक है। जब तक हम एक्सटर्नल कोई फोर्स उस पर नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा until and unless we applied some external force acts upon it। लेट्स सपोज कॉइल रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, हमने क्या किया फर्स्ट फिगर में देखिएगा करंट पास करवाया तो कॉइल किस में चली गई? मोशन में चली गई। अब कॉइल जैसे ही 90 डिग्री के एंगल पे जाएगी ना, देखो फोर्स तो लगी हुई है, रेस्ट से वो किस में चली गई? मोशन में। अब जैसे ही हम करंट को रोक दें या तो कॉइल को अपने हाथ से पकड़ लें, लाइक हमने क्या किया एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ही कॉइल रेस्ट में जाएगी, अदरवाइज कॉइल चलती रहेगी तब तक चलती रहेगी जब तक करंट आता रहेगा। सो व्हेन द कॉइल इज एट द 90 डिग्री द लॉ ऑफ इनर्शिया इज अकर ओवर देयर, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट स्टिल इज इन मोशन, ठीक है। तो वो स्टिल किस में आ जाएगी? मोशन में ही रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी। ये वाली मेरी बात समझ आ गई सबको? ओके ओके मेरे बच्चे। अच्छा अब सवाल क्या आता है, ये देखो ये इस टॉपिक से जो मैंने जो दो डायग्राम बनाई है इससे मैंने टर्निंग इफेक्ट भी पूरा कवर करवा दिया, ठीक है, और मैंने इससे डीसी मोटर भी आपका कवर करवा दिया। ये देखें इसमें सबको यही लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल लगी हुई होती है, 2 परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, 2 स्प्लिट रिंग्स लगे हुए होते हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया जिनको कम्यूटेटर्स भी कहते हैं, 2 कार्बन ब्रशेस भी लगे हुए होते हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को लगा के बता दिए। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेज इज टू स्टोर द चार्जेस। अच्छा एग्जामिनर 1 मार्क का सवाल पूछता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। क्या फंक्शन होगा स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर का, जल्दी से मुझे बताओ। स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है, इसका आंसर लिखिएगा। कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट in the coil. Done? अच्छा अब एग्जामिनर सवाल एक और पूछता, हाउ वी कैन इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट, हाउ वी कैन इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द मोटर, ठीक है, ऑफ द कॉइल बेसिकली, हाउ वी कैन इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट। हाँ जी वेरी गुड बेटा रीवा वेरी गुड। हाउ वी कैन इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द डीसी मोटर लिख दे, ऑफ द कॉइल लिख दो। तो नंबर 1 इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इन शॉर्ट नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल क्या हो जाए हमारे पास, ज़्यादा हो जाए, मतलब कि ज़्यादा टर्न्स यूज़ करेंगे तो भी टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। नंबर 9 इंक्रीज द करंट इन द कॉइल, मतलब बैटरी बड़ी वाली यूज़ कर ले, ज़्यादा करंट की यूज़ कर लें तो भी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन शॉर्ट आपके पास जो मैग्नेट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर यूज़ कर लें मैग्नेट्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन टू प्लेस द सॉफ्ट आयरन कोर इन द
रेक्टेंगुलर कॉइल, जिससे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, अभी मैं इंसर्ट करके बताता हूँ डायग्राम में। ये देखें, ये जो भी मैंने डायग्राम बनाई है इसके अंदर अब आपने क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर देना इस तरह से। ठीक है, ये रहा, दिस इज योर सॉफ्ट आयरन कोर। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस यूँ करके बस बना दें। दिस कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर रॉड में डाल देंगे, इससे करंट का पाथ भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा और प्लस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है इससे। ठीक है, यस मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई इशू, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई हो। अब हम लोग इसके ये देखें टर्निंग इफेक्ट की मैं एक बात बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज़, हाउ वी कैन इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, वही वाली बात हो गई, बाय यूजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बढ़ा दें, करंट बढ़ा दें कॉइल में, या तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ज़्यादा यूज़ कर लें। अच्छा, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हु इज ऑपरेटिंग इज बेस्ड ऑन दिस टर्निंग इफेक्ट, मतलब कि डीसी मोटर डायरेक्ट करंट और मूविंग कॉइल एम मीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल एम मीटर हो या तो डीसी सोर्स लगी हुई हो, तो उसके थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके टर्निंग इफेक्ट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यस मेरे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी मसला, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे पूछ लें। हमारा आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अच्छा अब आ जाए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, अच्छा हमारे पास रीड स्विच ख़त्म हो चुकी है, लाउड स्पीकर और मैग्नेटिक रिले है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की एप्लीकेशंस। यहाँ तक अगर कोई किसी चीज़ में मसला है, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ आई, जिसमें कन्फ्यूजन है, तो मेरे बच्चे काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ऑल गुड टिल नाउ। ओके मेरे बच्चे, ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास कल है इंशाल्लाह, और कल मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लूँगा। मैं फाइनल आपको मैसेज कर दूंगा कि कितने टाइम की क्लास हो रही है। ठीक है, ओके मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।